हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलिज्म द पावर टू थिंक बियॉन्ड। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजिंग नेम रेंज विद फंक्शंस। तो नेम रेंज जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, हाउ विल इट मेक योर लाइफ इजियर वाइल यूजिंग फंक्शंस, यही है टॉपिक आज के वीडियो का। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले देयर इज अ प्री रिक्विजिट कि आप वो नेम रेंज वाला जो वीडियो हमने डाला है पहले, वो आप प्लीज़ देख लीजिए। सो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप प्लीज वो वीडियो जाके देखिए, फिर यू कम बैक टू दिस वीडियो एंड नो हाउ कैन नेम रेंज मेक योर life easier with functions. So there are 7 to 8 functions I have written. For example, if I want to use some function on this data, this number data, तो कोई भी रैशनल आदमी कैसे अप्रोच करेगा? इक्वल टू sum टैब, पूरा वो डेटा सिलेक्ट करेगा and bracket close, enter. He will get the sum as 280. But instead, बार बार ये डेटा सिलेक्ट करने की जगह why don't we define it as a name, जैसे हमने किया था लास्ट वीडियो में. You might remember the shortcut. The shortcut was Control F3, new numbers. Let's name it numbers only. Scope is and the entire workbook. Okay. वैसे ही एक और तरीका था, उसमें हम ये टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं. हम डायरेक्टली यहाँ पर जाके इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट. सो ये पूरा जो एरे है वो एज टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा. एंटर. सो वी हैव डिफाइंड 2 रेंजेस. लेट्स सी कंट्रोल F3 में क्या 2 रेंजेस है, नंबर्स एंड टेक्स्ट. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सम निकालने के लिए इक्वल टू sum टैब, सीधा हम लिखेंगे num. यहाँ पे आपको दिखाएगा नंबर्स नेम सिलेक्शन, तो आप उसको टैब क्लिक कर दीजिए. वो अपने आप, देखिए ब्लू बॉक्स, वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा वो एंटायर डेटा. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. वैसे अगर आपको मिनिमम फाइंड करना हो, सी इसके थ्रू आपका जो एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स है उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है. यू मेक नोट ऑफ दैट. सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, स्मॉल, लार्ज आर काइंड्स ऑफ एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स. सो साथ साथ में आपका ये फंक्शन विथ नेम रेंज भी हो रहा है एंड एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हो रहा है. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट मिनिमम, इक्वल टू mu equal to minimum equal to min is the exact formula. We will select numbers. Numbers का यहाँ पे लिस्ट आ गया, नेम रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. मिनिमम इज 10. वैसे ही मैक्सिमम इक्वल टू max टैब, नंबर्स, एंटर. मैक्सिमम इज 70. अगर आपको एवरेज निकालना है तो इक्वल टू एवरेज नंबर्स. सी नहीं तो आपको क्या करना होता, आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ता बार बार. बट डिफाइनिंग अ नेम रेंज मेक्स योर टास्क इजियर. इक्वल टू काउंट. काउंट में क्या होता है, व्हेन वी यूज काउंट फंक्शन, इट टेल्स अस हाउ मच डेटा इज देयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे काउंट सिलेक्ट करूं तो इट विल डिस्प्ले 7 बिकॉज देर आर इन टोटल 7 नंबर्स, जिसमें भी एवरेज करना है, सम करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, बट देर आर इन टोटलिटी 7 नंबर्स. सो काउंट टेल्स अस हाउ मच डेटा सेट्स आर देयर इन द एरे ऑफ डेटा सेट्स. अब काउंट ए फंक्शन और काउंट फंक्शन अलग कैसे है? यू माइट नोटिस कि अगर हम काउंट फंक्शन यूज करें टेक्स्ट में, तब भी हमें पता चलना चाहिए कि हाउ मच डेटा सेट्स आर देयर. लेट्स ट्राई text. We have defined as text, bracket close, but it tells us 0 क्योंकि count function जो है वो खाली numbers के लिए ऑपरेट करता है, not for text. So for text we have count a function. count a function का एक्चुअली मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. count a का एक्चुअली मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे shows counts the number of cells in a range that are not empty. इस पूरे array of cells में जितने cells not empty है वो आपको वो नंबर रिटर्न कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे सेट में कितने डेटा सेट्स नॉट एम्प्टी है? 0. ऑल द डेटा सेट्स आर फिल्ड विद सम और द अदर थिंग. तो यहाँ पे हमें 0 आंसर एक्सपेक्ट 7 आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज देर आर
7 data sets in there which are not empty. वैसे ही काउंट ब्लैंक फंक्शन काउंट ए का एकदम अपोजिट है. वो क्या करता है कि हमें बताता है कि हाउ मेनी डेटा सेट्स इन अ एरे इज एम्प्टी. फॉर एग्जांपल इस पूरे डेटा सेट में हम एक काम करते हैं, थर्सडे वाला जो है वो डिलीट कर देते हैं, या फ्राइडे डिलीट कर देते हैं एंड वेडनेसडे डिलीट कर देते हैं. यू विल सी ऑटोमेटिकली काउंट ए में 5 आ रहा है बिकॉज इस डेटा सेट में 2 जो है वो empty cells है and 5 not empty cells है. And count a, what does count a do is tells us how many data in there is not empty. So there are 5 data sets that are not empty and 2 are empty. So count blank में 2 आंसर आना चाहिए because 2 data sets are empty. Equal to count just a second equal to count blank text there are 2 data sets which are empty. So अगर हम और डेटा डिलीट करते जाए यहाँ पे तो ये 3 होता जाएगा और वो 4 होता जाएगा बिकॉज ब्लैंक सेल्स जो है वो 3 हो गए एंड नॉन एम्प्टी सेल्स जो है वो 4 हो गए. सो दिस इज द रोल ऑफ काउंट एंड काउंट ब्लैंक सेल्स. अब अगर हमें किसी डेटा सेट में से मिनिमम नंबर निकालना हो तो हम मिनिमम फंक्शन यूज कर लेते हैं, बट हमें निकालना हो अगर सेकंड स्मॉलेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर तो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज स्मॉल फंक्शन इक्वल टू स्मॉल डेटा सेट हमारा क्या है नंबर्स कॉमा और हमें सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना है तो वी विल मार्क के एस 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर. सो इट विल डिस्प्ले एज 20 क्योंकि 20 जो है वो है सेकंड लीस्ट डेटा अमंग द डेटा सेट वी हैव सिलेक्टेड. वैसे ही अगर हमें सेकंड लार्जेस्ट निकालना हो तो वी विल यूज लार्ज. डेटा सेट है हमारा नंबर्स. सो ये सब चीज कराने का रोल क्या है, हमें बार बार डेटा सिलेक्ट नहीं करना पड़ा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड और वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द नेम ऑफ द पर्टिकुलर डेटा. तो दैट्स द मैजिक ऑफ फंक्शंस विथ नेम रेंज. नेम रेंज डिफाइन करने का ये बहुत बड़ा रोल होता है. तो हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना था कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज. आंसर क्या आने वाला है 60 आने वाला है बिकॉज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द एंटायर डेटा सेट. सो दिस माइट लुक वेरी इजी बट अब अगर हमें इन केस किसी और शीट में निकालना हो, you imagine you are dealing with 50 of sheets and you want to find sum of that particular data set in sheet 3. The data is in sheet 1 but you want to find sum in sheet 3. तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, sum लिख के ब्रैकेट ओपन, जो एरे सिलेक्ट करना पड़ता है वापस आपको sheet 1 में जाना पड़ता है यहाँ पर वो सिलेक्ट करने के लिए एरे. So that becomes very difficult. एंड यहाँ पे तो स्कोप डिफाइंड है नहीं तो आएगा भी नहीं. बट अगर आपको दूसरे शीट में ये समेशन करना हो तो हाउ कैन यू डू इज इक्वल टू सम. आप क्या करो, नॉर्मली आप नेम रेंज आपने जो डिफाइन करा है आप उसका एडवांटेज उठाओ. आपने नेम रेंज डिफाइन किया था व्हाट नंबर्स, यू कैन यूज दैट ओनली. वहां यहाँ पे भी 280 आउटपुट आ रहा है. तो अगर आप 50 ऑफ शीट्स में अलग अलग शीट के डेटा को अलग अलग फंक्शन अलग अलग शीट्स में लगाना हो आपको तो यू कैन डिफाइन अ नेम रेंज. इट मेक्स योर टास्क अ हेल लॉट इजियर. सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज इन एक्सेलिज्म.